अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, इंटरनेट की इस जदीद दुनिया में किसी भी चीज़ के मुतालिक मिनटों में इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके मुतालिक बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, फेशियल प्रोस्थेटिक। दोस्तों, आप सबने कई ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी जिस्मानी अज़ा किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो जाते हैं। वैसे तो आजकल जदीद आलात से हर किस्म का इलाज हो जाता है, लेकिन हर टूटी चीज़ को जोड़ना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए फेक बॉडी पार्ट्स बनाए जाते हैं ताकि वो अपने डैमेज बॉडी पार्ट्स को कवर कर सकें। दुनिया में ऐसे एक्सपर्ट आर्टिस्ट हैं जो कि ऐसी प्रोस्थेटिक्स बनाते हैं जिनको देखकर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये बॉडी पार्ट्स फेक होंगे। इन फेक बॉडी पार्ट्स में मैग्नेट्स लगाए जाते हैं जिनसे वो बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और इन्हें जरूरत पड़ने पर लगाया और रिमूव भी किया जा सकता है। इनकी मदद से कोई भी डिसेबल इंसान एहसास कमी फील नहीं करता और कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के साथ नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। इन फिगर्स को बनाने वाले आर्टिस्ट मेडिकल और फाइन आर्ट दोनों के एक्सपर्ट होते हैं। ग्रेगरी गिन एक मेडिकल आर्टिस्ट हैं जो कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रोथेटिक्स बनाते हैं। ये कान, नाक, आंखें कुछ भी क्राफ्ट कर सकते हैं। इनका ये टैलेंट रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 7, रिवर्स वाटरफॉल। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी वाटरफॉल में आपको क्या देखने को मिलता है तो यकीनन आपका जवाब होगा कि दरिया का पानी पहाड़ों से नीचे बह रहा होता है। आप सबने वाटरफॉल्स तो देखे होंगे, ये बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा वाटरफॉल देखा है जिसमें पानी नीचे की बजाय ऊपर को उड़ रहा हो? सुनने में तो ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इसी साल अगस्त में कुदरत का ये अजीम करिश्मा ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा गया था। ऑस्ट्रेलिया के रॉयल नेशनल पार्क में ये अनबिलीवेबल सीन कैप्चर किया गया। इसमें ये पानी ऊपर से नीचे गिरने की बजाय नीचे से ऊपर हवा में उड़ रहा था। इस रिवर्स वाटरफॉल को देखकर यकीन ही नहीं आता कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत की कोई लिमिट नहीं है। असल में ऐसा तेज हवाओं की वजह से हुआ था। इस वाटरफॉल का पानी नीचे गिरता था तो तेज हवा इसे ऊपर की तरफ उड़ा कर ले जाती थी। ये नज़ारा वाकई ही में प्राइसलेस था। नंबर 6, फेक बॉडी। दोस्तों, आप में से कई लोग हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे। इनमें हीरो की बॉडी को देखकर सब इससे इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। असल में अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें नजर आने वाली चीजें 90% फेक होती हैं। जिस तरह की बॉडी बहुत सी मूवीज में हम जो मस्कुलर हीरोज देखते हैं वो असल में फेक होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी को ऐसी रियलिस्टिक लुक दी जाती है कि देखने वाला इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये फेक होगी। इन फेक बॉडीज को रियलिस्टिक बनाया जाता है और इन्हें बनाते वक्त हर सिंगल डिटेल का भी ख्याल रखा जाता है। ये फेक मास्क एक जैकेट की तरह होता है। इसे पहनकर आप और मैं भी किसी हीरो से कम नहीं लगेंगे। मूवीज में रियल लुक देने के लिए एक्ट्रेस की बॉडी शेप के मुताबिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन पर ये जेली लाइक डो लगाई जाती है और इसे पहनकर हीरो शूटिंग करता है। वेल, इससे एक बात तो साबित होती है कि मूवीज बनाने के लिए डायरेक्टर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सच में कमाल है। नंबर 5, अनबिलीवेबल स्पोर्ट। दोस्तों, अगर ओलंपिक की बात करें तो उसैन बोल्ट ऐसे एथलीट हैं जिनको रनिंग का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी तस्वर किया जाता है। सिर्फ कोई एथलीट ही ये बात जानता है कि अपनी बॉडी को ऐसी रेस में दौड़ाने के लिए कितनी प्रैक्टिस और स्टेमिना की जरूरत होती है, लेकिन क्या कोई प्लेयर शराब के नशे में रेस लगा सकता है? सुनने में तो ये बात नॉनसेंस लगती है, पर दुनिया में एक स्पोर्ट ऐसा है जिसमें खिलाड़ियों को रेस शुरू होने से पहले शराब पिलाई जाती है। बियर माइल रेस एक ऐसी रन रेस है जो कि टेक्सास में करवाई जाती है। इस रेस के शुरू होने से पहले प्लेयर को बियर पीनी होती है जिससे वो नशे में आ जाता है। इसके बाद हर लैप में रुकना होता है और एक शराब की बोतल फिनिश करके आगे बढ़ना होता है। इस नॉनसेंस रेस के ज्यादातर प्लेयर्स तो रास्ते में ही नशे से धुत हो जाते हैं और रेस भी कंप्लीट नहीं कर पाते। इससे ज्यादा बदतर स्पोर्ट और भला क्या हो सकता है? ये सच में हमाकत है। नंबर 4, डाइविंग इन सेवेज। दोस्तों, अगर सेवेज पाइप की बात करें तो ये दुनिया के हर मुल्क में बिछाई जाती है। ऑफ कोर्स गटर के पाइप को ओपनली नहीं छोड़ा जा सकता। इनकी नकासी के लिए पाइपलाइंस बिछाना जरूरी है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर किसी गटर की बड़ी पाइपलाइन में कोई चीज फंस जाए और वो ब्लॉक हो जाए तो इसका क्या हल होता है? वेल, इस काम के लिए सीवर डाइवर्स की जरूरत होती है। सुनने में तो ये जॉब बहुत ही अगली लगती है, लेकिन ये हीरोज हमारी कम्युनिटी को साफ रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जॉब करने की हिम्मत रखते हैं। खास करके मेक्सिको में सीवर डाइवर्स डेली बेसिस पर एक प्रोटेक्टिव सूट पहन
पहनकर गटर की लाइन में गोता लगाते हैं और इनमें प्रॉब्लम्स को चेक करते हैं। ये पानी सिर्फ गंदा और बदबूदार ही नहीं बल्कि टॉक्सिक भी होता है, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर ये लोग इस खतरनाक और एनोइंग काम को करते हैं। ये वर्कर्स वाकई में तारीफ के लायक हैं। नंबर 3, डायनासोर रेस। दोस्तों अगर हॉर्स रेस की बात करें तो एक दौर ऐसा था जब लोग इसे फुटबॉल और क्रिकेट से भी ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन अब इनका दौर नहीं रहा। हॉर्स रेसेस होती तो हैं लेकिन इनके फैंस बहुत ही कम हैं। पर क्या आपको पता है कि दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां डायनासोर रेस होती है। ऑफ कोर्स डायनासोर्स दुनिया से खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये रेस बहुत ही यूनिक है। ऑबर्न वाशिंगटन में टायरानोसॉरस रेस ऑर्गेनाइज की जाती है। इस रेस में दर्जनों लोग डायनासोर कॉस्ट्यूम पहनते हैं और फिर ऐसे भागते हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जुरासिक पार्क से डायनासोर निकल कर आ रहे हों। ये फनी इवेंट वहाँ बहुत ही पॉपुलर है और लोग इस रेस को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। इसे टी-रेक्स रेस का नाम दिया गया है। इसे ऑर्गेनाइज करने वालों के मुताबिक बच्चे इससे बहुत खुश होते हैं और पब्लिक का इस फनी रेस को देखकर रिएक्शन प्राइसलेस होता है। इस रेस में जीतने वाले डायनासोर को प्राइज भी दिया जाता है। ये सच में पागलपन है। नंबर 2, स्टैचू। दोस्तों अगर हॉरर मूवीज की बात करें तो इनको देखना हर किसी की बस की बात नहीं है। डरावने सीन के बारे में तो सोचकर ही ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमारे इर्द गिर्द घूम रहा हो। फ्राइडे द 13th एक हॉरर फिल्म सीरीज है जो कि 1987 से 1990 तक बहुत ही फेमस थी। इस फिल्म का मेन कैरेक्टर जेसन वॉरहीस था जो कि एक खौफनाक और बेरहम कातिल था। इसे हॉलीवुड का सबसे फेमस किलर करार दिया जाता है। इस फिल्म सीरीज को देखकर अच्छा खासा बहादुर शख्स भी डर जाएगा, लेकिन क्या हो अगर पानी में स्विमिंग करते हुए ये किलर डाइवर के सामने आ जाए। कर्टिस लेयर एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 2013 में मिनेसोटा की एक लेक में जेसन वॉरहीस का स्टैचू बनाकर रख दिया था। इस लेक का पानी क्रिस्टल क्लियर है और लोग दूर दूर से यहाँ डाइविंग करने आते हैं। ये सरप्राइजिंग हॉरर स्टैचू विजिटर्स की होश उड़ा देता है। इसकी लुक ऐसी रियलिस्टिक बनाई गई है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जिंदा है। मेरे ख्याल में तो इस हॉरर स्टैचू को देखने के बाद डाइवर्स किसी भी न्यू लेक में जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। नंबर 1, बाइक सर्फिंग। दोस्तों अगर सर्फिंग की बात करें तो ये बहुत ही कूल स्पोर्ट है। ऑफ कोर्स लहरों पर सर्फिंग करना एडवेंचर से खाली नहीं है। नॉर्मली सर्फिंग बोर्ड पर की जाती है, लेकिन क्या कोई मोटरसाइकिल पानी के ऊपर चलाया जा सकता है? बच्चे भी जानते हैं कि बाइक को पानी पर नहीं चलाया जा सकता, पर रोबी मेडिसन नामी बाइकर ने सबको गलत साबित कर दिया है। रोबी एक प्रोफेशनल बाइकर हैं, लेकिन इनको सर्फिंग का भी बहुत शौक था। इन्होंने अपने बाइक के साथ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इसे पानी पर चलने के काबिल बना दिया। अब इनका बाइक न सिर्फ रोड पर चलता है बल्कि ये किसी भी लेक और समुद्र में ट्रेवल कर सकता है। इसके अलावा रूबी इस बाइक पर समुद्र की लहरों में सर्फिंग भी करते हैं। इस मोटो बाइक को समुद्र में चलता देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। इनका टैलेंट सच में कमाल है। तो अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।